गुजरात तो बीजेपी का ही गढ़ है। आज 27 साल से बीजेपी की राज सरकार है, तो उधर तो कोई भले कितने भी फ्री की स्कीम भी निकाले तो कोई फ़र्क नहीं होने वाला है। केजरीवाल ने देश का बेड़ा गर्क करने पर लगा हुआ है। कैसे? लोगों को शराबी बना दिया उन्हें, फ्री की दारू बांट बांट के। मोदी जी राम है और जो बाकी सारे वो रावण है, तो वो एक ही काम होना, एक ही बाण से सारा काम हो जाना है। और 2024 में भी हमने देखना है मोदी को। और एक बात केजरीवाल को और बताऊं, उसने देश में फ्री करना है और देश का श्रीलंका वाला हाल होने वाला है दिल्ली का। देश बचाना है तो बीजेपी चाहिए। जिस दिन बीजेपी गई उस दिन देश गया। जो मोदी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। बस 100 बात होगी, एक बात। ये बताइए कि इस बार आप 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम के रूप में किसको देख रहे हैं? सिंपल सी बात है, पूरा इंडिया की बात नहीं बल्कि पूरा विश्व यही देखना चाहता है कि मोदी जी ही पीएम है इंडिया की। हाँ जी। लेकिन जो राजस्थान में सरकार है वो है गहलोत जी की, कांग्रेस पार्टी की, और इसी की रेस में जो है राहुल गांधी भी उतर रहे हैं, कह रहे हैं कि पीएम की रेस में मैं भी आगे बढ़ूंगा और इस मैदान में कूदे हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी बन पाएंगे? नहीं, राहुल गांधी कभी नहीं बन पाएंगे। और वो कांग्रेस की पार्टी से वो ठीक है, लेकिन उनमें इंदिरा गांधी जैसे जो भी थे तो बड़े बड़े नेता, अभी राहुल गांधी जी को बहुत टाइम लगेगा थोड़ा समझने में देश को, क्योंकि अभी मोदी जी ने जो देश का इतना उन्नति किया, प्रगति किया है ना, वो सबसे बढ़िया है। महंगाई के बारे में आप बोल रहे हो ना, महंगाई नहीं सही है, अभी लोग कमा भी रहे उतना, डबल इनकम भी हो गई है लोगों की। पहले रोज़गार 60-70 रुपया थी, अभी रोज़गारी 400-500 के ऊपर आ गए हैं। तो अभी मोदी जी ने अगर कमाने की स्कीम भी गरीबों के लिए निकाली है तो फिर महंगाई होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर महंगाई नहीं निकालेंगे तो दूसरे लोगों के खर्चे कैसे निकलेंगे, अपने व्यापारियों के खर्चे कैसे निकलेंगे, दूसरों को भी तो उन्नति होनी चाहिए ना। तो जैसा उन्होंने देश के लिए काम किया है ना, वो पूरा इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा विश्व सम्मान करता है। तो आप दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कैसा काम कर रहे हैं? दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने जो स्कीमें कुछ निकाली है वो हमको पसंद नहीं आई। राजस्थान और गुजरात जो फ्री वाला है, यानी कि फ्री दे के क्या मतलब है, थोड़ा कुछ बहुत काम से भी तो उनसे पैसा खर्चवाइए, तो अपनी दिल्ली की सरकार और प्रगति पे आएगी। केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा फ्री के चक्कर में लोगों को और भटकाओ मत, थोड़े काम में लगवाओ। जो आप फ्री दे रहे हो उनको, वही फ्री का पैसा उनको काम में व्यस्त लगाओ कि भाई हम तुम्हें इतना ज़्यादा पैसा देंगे, ये कार्य करो। तो क्या लगता है इस बार, जैसे लोग बोल रहे हैं 2024 में होने वाला मोदी बनाम केजरीवाल, क्या लगता है केजरीवाल दे पाएंगे टक्कर मोदी को? वो तो अभी सब पब्लिक देख ही रही है और उनके काम को देख रही है, और उसमें कहने की कोई हर्ज नहीं। अपने अपने सबके मत रहते हैं और कौन किसको कितना सुनता है वो आने वाले समय और 2024 ही बताएगा। गुजरात चुनाव को देख के क्या लगता है कि कौन जीतेगा, बीजेपी या गुजरात? गुजरात तो बीजेपी का ही गढ़ है। आज 27 साल से बीजेपी की राज सरकार है, तो उधर तो कोई भले कितने भी फ्री की स्कीम भी निकाले तो कोई फ़र्क नहीं होने वाला है, क्योंकि गुजरात की पब्लिक जनता सब देख रही है। भले वो केजरीवाल आए या कांग्रेस के राहुल गांधी जी आए या कोई भी आए, तो जब आएंगे पार्टी तो उनका सम्मान के लिए पब्लिक तो इकट्ठा होएगी, लेकिन दिल में सबके लिए मोदी और बीजेपी है। क्या नाम है सर आपका? मैं नाम राजेश। कहाँ से हैं? मैं तो लोनी में रहता हूँ, यूपी में। अच्छा, ये बताइए आप मोदी सरकार से कितना खुश है? क्या लगता है मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा कर रही है, और क्या। लेकिन विपक्षी दल तो बहुत से आरोप लगा रही है, जनता भी ना खुश दिख रही है कि उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी बढ़ा रखी है, भ्रष्टाचार। विपक्ष लोगों के हाथ में कुछ है नहीं है, परेशान है वो लोग। हाँ, तो जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है लोगों के पास, बच्चों का भविष्य खराब। बढ़िया कमा खा रहे, हर आदमी कमा रहा है, बढ़िया कमा रहा है सब। हाँ। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई नौकरी बची नहीं है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो खराब कर रहे हैं मोदी। नहीं, बढ़िया कर रहे हैं, कोई खराब नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये बताइए दिल्ली सरकार में केजरीवाल कैसा काम? केजरीवाल ने देश का बेड़ा गर्क करने पर लगा हुआ है। कैसे? लोगों को शराबी बना दिया उन्हें, फ्री की दारू बांट बांट के। बेचारा कभी दारू नहीं पीता था, जब से फ्री बढ़ी है रोज पीने लगा। हाँ। तो ये बताइए, आज ही जो है ईडी के दफ्तर में बुलावा आया, सीबीआई के दफ्तर में बुलावा आया मनीष सिसोदिया का, जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है। क्या लगता है आपको कि जो उनका वोट बैंक होगी तो अपने आप हो जाएगा? सीबीआई को अपना जांच पड़ताल में बता दे कि इसने क्या करा है घोटाला। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार की साजिश है जिससे गुजरात में चुनाव जीत ना पाए। ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी एजेंसी अपना काम करेगी, वो तो इसमें मोदी जी क्या करेंगे। हाँ। लेकिन जो विपक्षी दल भी आप देख सकते हो, राहुल गांधी पद यात्रा के लिए निकले हुए, भारत जोड़ो यात्रा के लिए, तो क्या लगता है इस भारत जोड़ो यात्रा से वो दिल्ली में सत्ता में वापस आ पाए? कहीं से टूट गया है क्या जो जोड़ रहे हैं वो?
खामखा अपनी वो अपना घूम रहे हैं बेमतलब में। और क्या, भारत कहीं से टूटा हुआ थोड़ी इसको जोड़ रहे हैं वो। जी सर, आप बताइए इस बार 2024 में आप किसको देखना चाह रहे हैं? हम तो बीजेपी को देखना चाहते हैं जी। तो जो जनता है वो तो कह रही है इस बार मोदी जी को मतलब काम अच्छा नहीं कर रही है, रोजगार के साधन नहीं खोल पा रही है। सब कुछ कर रहे हैं जी, कांग्रेस है तो बहुत अच्छे है ना। तो बस बीजेपी चाहिए हमेशा सारी जिंदगी। केजरीवाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में कैसा काम कर रहे हैं? वो तो भ्रष्ट है जी, बिल्कुल अंडर। हाँ, लेकिन उसी को अगर देखा जाए तो केजरीवाल जी जो मनीष सिसोदिया है दिल्ली के डिप्टी सीएम, वो आज सीबीआई के दफ्तर पहुंचे हैं पूछताछ के लिए। तो क्या लगता है जिस तरह से केजरीवाल पे बीजेपी पर निशाना साध रही है, ऐसे में कह रही है कि जो गुजरात के चुनाव है उसको दबाने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, बीजेपी कभी गलत नहीं कर सकती। यही फ्रॉड है, कांग्रेस भी फ्रॉड है और ये भी फ्रॉड है। और जो जनता कह रही है कि जिस तरह से रोजगारी की जो साधन है वो कम कर रखे हैं, महंगाई कर रखी है और बेरोजगार और भ्रष्टाचारी तो काफी कर रखी है। महंगाई तो देखो जी वक्त के साथ साथ होती है, हर चीज़ महंगी हो रही है। क्या कांग्रेस के टाइम में नहीं हो रही थी? तो बताओ। तो ये बताइए आप, जिस तरह से राहुल गांधी भी, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो सत्ता में नीचे गिर चुका है, तो जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले, क्या लगता है फिर से सत्ता में वापस आ पाएगी? सर जी ये मैडम ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि वापस आ जाए वो। अब कांग्रेस खत्म हो चुकी है बस। लेकिन वो तो कह रही है कि काफी लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। वो सिर्फ कहने की बातें हैं जी, कुछ नहीं है। जब इलेक्शन होंगे पता लग जाएगा, सामने आ जाएगा बस। अच्छा, तो 2024 में आप पीएम मोदी को देखना चाहते बिल्कुल देखना चाहते हैं और मोदी ही चाहिए, हर हाल में चाहिए बस। लेकिन जिस तरह से देखा जाए जनता और जो विपक्षी दल है, विपक्षी दल की अगर बात की जाए, एकजुट होकर नीतीश सरकार कह रही है कि विपक्षी दल एकजुट हो जाए तो इस बार जो है बीजेपी को भगाना और अपनी पार्टी लाना है। तो क्या लगता है? ये तो पिछली बार भी कह रहे थे, ऐसा क्यों नहीं कर पाई? ये सारे चोर एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और एक ही वो चौकीदार है, तो बस फिर बीजेपी आएगी जी, हर हाल में बीजेपी आएगी बस। जी सर, आप बताइए। मैडम जी, राम एक ही था, रावण बहुत थे। तो वो जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी राम है और जो बाकी सारे वो रावण है। तो वो एक ही काम होना, एक ही बाण से सारा काम हो जाना है। और 2024 में भी हमने देखना है मोदी को। और एक बात केजरीवाल को और बताऊं, उसने देश में फ्री करना है और देश का श्रीलंका वाला हाल होने वाला है दिल्ली का, अगर चेंज नहीं हुआ तो। ये मेरी इसी फ्री के वादों के चक्कर में आप देख सकते हैं पंजाब में उनकी सरकार बनी, अब गुजरात में भी उन्होंने काफ़ी सारे वादे किए हैं और वो कह रही है कि इस बार जो है बीजेपी के गढ़ को हटाना और अपना गढ़ लाना है। क्या लगता है आपको टक्कर दे पाएंगे? मैडम जी, हम जैसे बच्चे हैं ना, अपने पेरेंट्स को भी समझाते हैं और उसकी राजनीति को भी जानने लगे हैं। तो ऐसा अब होने वाला नहीं है। फ्री के चक्कर में हमारा ही नुकसान है जनता का, और महंगाई बढ़ती चली जाएगी ऐसे फ्री के चक्कर में। एक जगह फ्री करेगा, एक जगह 2000 कर देगा। बात तो इधर हो गई, कहानी पकड़ लो चाहे कहानी पकड़ लो, तो हमें सब समझ में आता है। लेकिन जो जनता है, मैंने कुछ टाइम पहले ही बात की थी, तो वो खुश दिख रही है कि केजरीवाल सरकार ने पानी फ्री कर रखा है, बिजली फ्री कर रहा है, महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखा है। तो वो कह रही कि जो केजरीवाल है गरीबों का मसीहा है। क्या लगता है? मैडम जी, फ्री जो पानी कर दिया है ना, सीवर का पानी आता 5 बजे नल चला के देख लेना आप, और डॉक्टर के यहाँ लाइन लगानी पड़ती है। तो हम 500 रुपये का बिल भर देंगे, 5000 का डॉक्टर को नहीं देंगे जी, साफ कहते हैं हम जी। लेकिन केजरीवाल सरकार भी तो कह रही है और अपने जो किए हुए वादे वो कह रही पूरा किया है। जैसे दिल्ली का शिक्षा मॉडल ले लीजिए और इस क्या नाम है दवाइयों का ले लीजिए कि मुफ्त कर रखी है लोगों के लिए दवाइयाँ। तो क्या लगता है? मैडम जी, ये सब उसके बहानेबाजी है, कुछ नहीं होता, धक्के खाने होते हैं। वहाँ जाओ, सुनवाई कुछ नहीं होती है, केवल कागजी कार्रवाई है ये सारी, और हकीकत में आप जाओगे तो वहाँ कुछ और ही देखोगे। हाँ जी। ये बताइए आप कि आपको क्या लगता है कि इस बार जो है विपक्षी दल एकजुट होने का सोच रही है, ताकि वो कह रही है कि देश को बीजेपी से बचाना है और अपनी सरकार लाना है। क्या लगता है? मैडम जी, एक बात कहना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले यूपी में चुनाव हुए थे, बुआ बबुआ साथ हो गए थे, बस ऐसी हाल है इनका भी। हाँ, कुछ नहीं होना, आनी बीजेपी है। कुछ भी इकट्ठा कर लो, कुछ भी, जब इलेक्शन होगा ना उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना क्या होना है। और हर हर मोदी, घर घर मोदी। हम एक चीज़ जानते हैं, अयोध्या में राम मंदिर बन गया और ऐसे ऐसे हर चीज़ हो जाना है। लोग भी कह रहे हैं कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना, काशी में जो है भगवान महादेव को लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो जनता है वो कह रही है और विपक्षी दल भी कह रही है साथ ही साथ कि बीजेपी धर्म की राजनीति खेल रही है, वो मुसलमान को भटका रही है और हिंदू को भी भटका रही है, आपस में भिड़ा रही है। क्या लग रहा है? मैडम जी, पहली बात तो हमें और आपको समझना होगा, कोई ये नहीं कहता है कि कोई भी नेता या कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री ये नहीं कहता कि जाओ तुम हिंदू को मारो, कोई मुसलमान हिंदू को मारे, कोई नहीं कहता। ये हमारी और आपकी भावना है, हमें आपस में मिलकर रहना है और हमें ही मिलकर सब कुछ करना होता है। मोदी जी यहाँ देखने नहीं आते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मोदी जी केवल बजट पास करते हैं हम जैसे लोगों के लिए। हमें अपने मंत्री से या विधायक से, एमएलए से काम करवाना हमें आना चाहिए। मोदी जी हर घर जाके काम नहीं कर सकते। अगर हम अपना अच्छा लीडर चुनेंगे तो काम वो सब कुछ अपने आप हो जाएगा।
जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी जी को जानते होंगे, वो तो कह रही हैं कि जो बीजेपी है मुसलमानों पे अत्याचार कर रही है, जितने अत्याचार पहले नहीं हुए, मोदी सरकार के आते ही मुसलमान दब रहे हैं, उनकी आवाज़ दब रही है, उनको खुल के जिया नहीं, मतलब जीने नहीं दे रहे। क्या लग रहा है आपको? मैडम आज भी हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों के पास फैसिलिटी है हिंदुस्तान के अंदर। जहाँ भी आप मर्जी देख लो, मुसलमान ही वो जो भी करते हैं वही करते हैं। तो फिर हिंदू दब रहा है, हिंदू मर रहा है हर जगह। तो फिर ये गलत कह रहे हैं ना वो कह रहे हैं कि जो शफीकुर रहमान जो सपा के सांसद है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है ताकि वो डर के 2024 में बीजेपी को वोट दे। क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डर के कोई किसी को वोट नहीं देता। कोई किसी को घर में थोड़ी जा रहे हैं धमकाने के लिए। तो बीजेपी को ही आना चाहिए और देश बचाना है तो बीजेपी चाहिए। जिस दिन बीजेपी गई उस दिन देश गया बस। अगर बात की जाए मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की, तो काफ़ी अच्छे संबंध बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बात की जाए, अमेरिका से हो, रूस से हो, लेकिन फिर टॉप पे है जी मोदी पूरे वर्ल्ड में। आज से पहले कोई प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया? कोई एक प्रधानमंत्री ऐसा दिखाओ जिसने जो मोदी जी ने काम किया कोई करके दिखा दे। तो वही जो है, अगर हिंदुत्व को बचाना है या हिंदू को बचाना है तो बीजेपी चाहिए। और जिस दिन बीजेपी का राज चला गया ना, हिंदुस्तान भी चला गया। तो वही जो विपक्षी दल है वो कह रहे हैं वो टूर पे निकलते हैं। वो जितने जब से पीएम बने तब से वो ट्रैवल ही करते जा रहे हैं। वर्ल्ड ट्रैवल कर लिया उन्होंने, और ऐसा कोई पीएम नहीं होगा जिन्होंने अभी तक इतना ट्रैवल किया हो। तो वो रिश्ते बनाने की आड़ में जो है वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है? मैडम ये तो ट्रैवलिंग करना कोई शौक है उनका। 24 घंटे ट्रैवलिंग और चाहे ट्रैवलिंग करना, उसके बाद खाना तक टाइम पे नहीं खाना, रात को 4 घंटे सोना। मतलब जो मोदी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। बस 100 बात होगी एक बात। ये बताइए, आप 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, आप किसको पीएम के रूप में देखना चाह रहे हैं? क्या लगता है कि देश को कौन सुरक्षित कर सकता है? कौन है सक्षम जो देश को संभाल सकता है? हार्डली मैटर्स। दोनों एक सिक्के के दोनों कॉइन बराबर हैं। शेर का भाई भगेरा, वो कूदेगा 9 वो उछलेगा 13। उनका काम पब्लिक को नोचना है, सब पब्लिक नोची जाएगी, दैट्स ऑल। आप किसके लिए कह रहे हैं? नो वन। अगर मेरा बस चले तो मैं किसी को वोट ना दूं। अगर नन ऑफ देम